अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह रात को सोने से पहले की सुन्नतें हैं, अगर कोई बंदा सोने से पहले वो सुन्नतें पूरी करे और अल्लाह ताला का जिक्र करके सोए तो उसका सोना भी इबादत में लिखा जाता है। इसी तरह सोने के बाद की भी सुन्नतें हैं कि जब आप नींद से उठें तो उस वक्त आपने 3 काम करने हैं। बहुत ही आसान से काम हैं, लेकिन इनका फ़ायदा ये होगा कि ये काम करने से सुन्नत भी अदा हो जाएगी और अल्लाह ताला खुश हो जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे। जब कोई बंदा सोने से पहले अल्लाह ताला का जिक्र करता है, सुन्नत के मुताबिक सोता है और फिर उठने के बाद भी सुन्नतें पूरी करता है, तो यकीनन अल्लाह ताला ऐसे बंदे से, ऐसी बंदी से राज़ी होता है। तो सोने के बाद आपने 3 काम कौन से करने हैं? सबसे पहला काम ये है कि जैसे ही आप नींद से बेदार हों, आपकी आँख खुले तो उस वक्त आपने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरने हैं और अपने हाथों को आहिस्ता आहिस्ता आँखों पर भी फेरें। तिरमिज़ी की रिवायत है जिसमें इसी तरह हुक्म दिया गया है कि नींद के बाद, सोने के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेरो, आँखों पर भी हल्का हल्का फेरो, ताकि तुम्हारी नींद का जो खुमार है, नींद की वजह से जो सुस्ती है, वो ख़त्म हो जाए। इस तरह करने से आदमी की आँख सही तरह खुल जाती है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है। और दूसरा काम ये है कि आप उसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और 1 मरतबा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये भी पढ़ लें। अब ये दूसरा काम है। और सोने के बाद आपने तीसरा काम ये करना है कि सोने के बाद की दुआ पढ़नी है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये दुआ आती है। ये दुआ इस तरह है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसका तर्जुमा यूँ है कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत के बाद यानी नींद करने के बाद हमें ज़िंदगी दी और हमें उसी की तरफ लौट के जाना है। ये दुआ भी आप लाजमी पढ़ें। अहादीस की किताब तिरमिज़ी के अंदर ये रवायत मौजूद है। तो दोस्तों और बहनों, ये 3 काम ऐसे हैं कि अगर कोई मुसलमान ये 3 काम कर लेगा, उसकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और सवाब भी मिल जाएगा। कितना ही प्यारा दीन है कि हमारी ज़रूरत भी पूरी हो रही है और हमें फ़ायदा भी हो रहा है। अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपका शुमार गाफिलीन में से नहीं होगा। आपकी नींद भी इबादत में लिखी जाएगी और आपका जागना भी इबादत में लिखा जाएगा।